पहले सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे थे, मैं बताऊं तब 2013 में लोग चुनाव लड़ रहे थे, तब भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कह रही थी कि बिजली आधी कैसे हो सकती है, पानी मुफ्त कैसे हो सकता है, ये नए बच्चे हैं, इनको सिस्टम का पता नहीं है। हमने बिजली आधी नहीं मुफ्त करके दिखाया, पानी भी मुफ्त करके दिखाया। हाँ। और मजे की बात यह है कि डिस्कॉम को डेट को भी हमने कम करके दिखाया। और हम नहीं, सीएजी ने कहा कि दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जो जो प्रॉफिट में है, यानी एक्सपेंडिचर से ज्यादा अर्निंग है। लेकिन यही स्थिति 2011 में नहीं, 2012 में नहीं थी, ये 2017 में हुई। तो मेरा ये कहना, हमने दिल्ली में करके देखा, दिल्ली में भी अपने तरह की चुनौतियां थी। रही पंजाब की, मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली, ये बात सच है कि दिल्ली हमें आधी अधूरी स्टेट मिली थी, हमने 100% डिलीवरी करके दिखाई है। पंजाब में 100% स्टेट 200% डिलीवरी करके दिखाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि केवल रेता रेता माफिया जो पंजाब में थे, उससे 20,000 करोड़ की लूट हो रही है। पंजाब में दोनों पार्टियों ने पंजाब को रेता माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, चिट्टा माफिया, केबल माफिया, यही पंजाब को दिया। और इसीलिए तो आपको केवल इन 92 सभी, सीटें मिली है ना कि करिए माफिया से मुक्त कौन मना कर रहा है। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ, देखिए हाँ, आप अपने दोनों राज्यों की उसी बारे चुनौतियों को में गिना एक रहे मिनट और हैं। टाइम, जरा एक मिनट और गुजरात टाइम का, दे और दीजिएगा। सरसा साहब ने भी जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिएगा। जरा गुजरात पर आ जाते हैं, क्योंकि अब वहीं पर सबसे ज्यादा नजर आप लोगों की भी रहने वाली है। गुजरात में हमेशा दो तरफा मुकाबला रहा है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। 2 दशक से ज्यादा समय से बीजेपी का वहां पर कब्जा है और एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। ऐसे में आप कैसे करेंगे बीजेपी का मुकाबला गुजरात को लेकर, जो अभी से आप लोग इतने ज्यादा उत्साहित होने लगे हैं पंजाब की? देखिए, मुझे लगता है हमने पंजाब में भी लोगों को कहा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। आपने सभी पार्टियों को देख लिया, उनके पास आइडियाज नहीं है। हम गुजरात में जाके वही कह रहे हैं कि आपने 25 साल बीजेपी को मौका दिया और बीजेपी करने को कुछ नहीं है, जो कुछ करना होता तो कर चुका होता। अब हमें एक मौका दो, हमारे पास नए आइडियाज हैं, हमने दिल्ली में इंप्लीमेंट करके दिखाया है हमने, हम पंजाब में इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। आप गुजरात में मौका दीजिए। यही बात, लेकिन यूपी उत्तराखंड की जनता क्यों खारिज कर देती है संजीव झा जी? अगर व्यवहारिक तौर पर हम बात करें, आ रही हो संगीत रागी जी, यूपी उत्तराखंड की जनता इसी बात को कि एक बार केजरीवाल मॉडल को मौका दें क्यों खारिज कर देती है? 1% वोट भी आपको नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि हम पहली बार, चित्रा जी, हम पहली बार, एक बात बताइए कि 10 साल में आपने किसी पार्टी का ये ग्रोथ देखा है कि 2 स्टेट में उसका सरकार बन जाए? एक स्टेट में हमारे 2 एमएलए जीत के आ गए हैं। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। एक बात समझिए, संगठनात्मक तौर पर हम नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन गुजरात में हमने, सूरत में चुनाव लड़के हम अपोजिशन में रहे हैं। पूरे गुजरात में हमारी मजबूत संगठन है। हमारे लोग, चूंकि हो सकता है उत्तराखंड में हमारे पास इतने लोग नहीं जो घर घर जाकर कर पाए इन बात को, लेकिन गुजरात में हमारे पास लोग हैं जो घर घर जाकर ये बात कह सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। आपने 25 साल बीजेपी को दे दिया। हाँ, आपने कांग्रेस को भी पहले मौका दे दिया। हमें मौका दीजिए, हम आपको एक नया और बेहतर गुजरात बना करके देंगे। आज गुजरात में शिक्षा का क्या हाल है, आप बेहतर बनाने का दावा कर रहे हैं गुजरात को संगीत रागी जी। अभी से तैयारी और नजरें अब गुजरात पर। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात या अन्य प्रांतों में खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए है। और मैं सिरसा जी के इस विश्लेषण से बिल्कुल सहमत हूं कि गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी आती है तो उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। ये बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे साबित होंगे या नहीं साबित होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पंजाब का मॉडल उनका कितना सक्सेसफुल होता है। दिल्ली की स्थिति और पंजाब की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ आप कोई भी अपनी खामियों का ठिकरा जो है वो केंद्र सरकार पर ठोक देते थे और कॉरपोरेशन पर ठोक देते थे। ये स्थिति आपको पंजाब में नहीं मिलेगी। आप जिन रेत माफियों को, शराब माफियों को, जो है ट्रांसपोर्ट माफियों की बात कर रहे हैं, साथ साथ सिक्योरिटी, वो एक बॉर्डर एरियाज भी है, सिक्योरिटी चैलेंजेस वहाँ अलग हैं। यहाँ पर एक सरप्लस बजट में आप काम करते हैं, पंजाब में वो स्थिति नहीं है। पंजाब में आपके सामने समस्या ये रहेगी कि किसानों का उनको एमएसपी देना भी है, आप किसानों को मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन जो गरीब हैं उनको देना है, बेरोजगारी खत्म करनी है। तो स्थितियां इतनी सरल नहीं रहेगी जितना अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त अरविंद केजरीवाल भगवंत मान नहीं है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया के लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। और मुझे यही चीजें हैं कि यदि पंजाब के अंदर जो कह रहे हैं, जहां तक आप गुजरात से तुलना करते हैं तो गुजरात पंजाब से भी बहुत कई गुना आगे हैं। ये आप नहीं कह सकते हैं। गुजरात के अंदर आप उनके विश्वविद्यालयों को देख लीजिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, रिसर्च सेंटर देख लीजिए, वो दुनिया के प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित जो कैंपस हैं उनको वो पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए उनकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। आप गांव को देख लीजिए, उनको रोड्स को देख लीजिए, बिजली को देख लीजिए, किसानों की आय देख लीजिए, आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। इसलिए पंजाब के अंदर
ठीक है, जो भ्रष्टाचार था वो चीजें थी, एक आपके लिए रास्ता क्लियर कर लिया। लेकिन संजीव जी, मैं आपको कह सकता हूं, आप गुजरात गए होंगे, नहीं है तो आप एक बार जरूर जाकर के देखिए, वहां की स्थितियां बिल्कुल अलग है। गांव गांव तक ऐसा लगता है जैसे हम एक सेमी अर्बन क्षेत्र में आ गए हैं। ठीक है, कितना विकास वहां पर सुरेंद्र हुआ है। राजपूत जी आपके पास आऊंगी, लेकिन संजीव झा जी, संगीत रागी बता रहे हैं कि वहां पर सिर्फ मोदी मॉडल ही चलता है, सिर्फ उन्हीं का नाम चलता है, और उनका यह भी कहना है कि अगर आप वहां पर चुनौती बनने की कोशिश करेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी का वोट काटेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, एक बात बता दूं, मैं म्युनिसिपल चुनाव में सूरत में 1 महीने था और मैं सूरत की गलियों में गया था, मैं अहमदाबाद में गया था, मैं अहमदनगर में गया था, मैं बड़ौदा में गया था। हाँ। मैंने खूब गुजरात घूमा। अब मैं सूरत की ही बात करूं कि सूरत नदी के किनारे बसा हुआ शहर, लेकिन पानी वहां पे महंगा है। मैं ये कहते हैं कि वहां बिजली की खूब व्यवस्था है, आप ग्रामीण इलाके में चले जाइए, बिजली की क्या स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। शिक्षा के कह रहे हैं कि शिक्षा की बहुत, संगीत रागी जी शिक्षाविद हैं, मुझे लगता है कि इनको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूट कॉलेज छोड़ दीजिए तो सरकारी शिक्षा का बहुत बुरे हालात है वहां पे, अस्पतालों के बहुत बुरे हालात है वहां पे। तो मुझे यह लगता है, और देखिए, चूंकि कांग्रेस पे लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए बीजेपी वहां जीत कर आती रही है। और अभी भी जो परिणाम आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट पड़ रही है, लोग कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर रहे। लोग ये समझते हैं कि अगर कांग्रेस को वोट करेंगे तो इनडायरेक्टली वोट बीजेपी में चला जाता है, बाद में उठ के बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो भरोसा नहीं रहा, क्रेडिबल पार्टी मिल गई है, आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन मुझे याद आता है 2017 सूरत में ही सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था सरकार के खिलाफ, लेकिन जब विधानसभा के रिजल्ट आते हैं तो पूरी की पूरी 16 की 16 सीटें वहां की जनता बीजेपी के खाते में डाल देती है। तो भरोसा कैसे पैदा करेंगे आप? सूरत का जिक्र कर रहे हैं बार बार। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, चूंकि क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की नहीं रही, कांग्रेस पे भरोसा नहीं रहा, आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, आम आदमी पार्टी के कामों पे भरोसा है, और आम आदमी पार्टी के नेता पे लोगों को भरोसा है। इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा है, उसके नेतृत्व पर भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को लोग विकल्प नहीं मानते हैं, इसलिए गुजरात में विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगी। सिरसा साहब, देखिए, मैं पहले तो एक बात आपको चित्रा जी कहना चाहता हूं, और यहाँ पे जो आपके प्रवक्ता भी बैठे हैं और कांग्रेस के भी, एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि गुजरात के लोग, जो गुजराती भाई हैं, मैं आज उनको एक बात के लिए सलाम करता हूं, और हम सबको ये बात सीखनी भी चाहिए उनसे।